क्या ये सच है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है? आप इसको सच समझते हैं? यह हकीकत है, या अभी ये कंफ्यूजन में है बात? कुछ समझ नहीं आती कि क्या वाकई किसी कामयाब मर्द के पीछे किसी कामयाब औरत का हाथ होता है, या ये बातें भी हवा में उड़ रही हैं। इस पर आज हम अपनी बात को करते हैं और इस सच्चाई को सामने लेकर आते हैं कि ये रियलिटी है या ये कहीं कहाई कहावत। अस्सलामुअलैकुम। आप मुझको देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। 1975 में इंदिरा गांधी को बेटे संजय गांधी ने मशवरा दिया कि अम्मा अम्मा हजूर, अब मुल्क में नए इंतखाबात करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम मां बेटा मिलकर हिंदुस्तान पर 20 से 25 साल हुकूमत कर सकते हैं। आइन इसकी इजाजत देता है। अगर मुगल सेंट्रल एशिया से उठकर 400 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सकते हैं तो मां बेटा क्यों नहीं? ताहम इमरजेंसी के 2 साल बाद इंदिरा गांधी इंतखाबात करवाने पर राजी हो गई। खैर, मार्च 1977 में इलेक्शन हुए और तमाम शुमाली इलाकों और रियासतों में कांग्रेस को शिकस्त हुई। तमाम गरीबों ने पैगाम दिया कि उन्हें कांग्रेस से ज्यादा अपनी आजादी अजीज है। वो अपने बुनियादी हकूक गसब करने वाले लीडर से उससे बेहतर बदला नहीं ले सकते थे जिसका कांग्रेस ने 1971 में 350 सीटें हासिल की थी। उसे सिर्फ 150 नशिस्तें मिल सकी। जनता पार्टी ने 298 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि गरीबों को अपनी आजादी प्यारी होती है और वो जमहूरियत के जरिए अंदर और आगे चल सकते हैं और जमहूरियत के जरिए इंदिरा गांधी से बदला ले सकते हैं। जब सारी दुनिया इंतखाबी नताइज पर हैरान हो रही थी तो इंदिरा गांधी के अपने हल्के राय बरेली का डिप्टी कमिश्नर विनोद मल्होत्रा जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा था। वो उस हल्के का रिटर्निंग अफसर था। जब नताइज की गिनती शुरू हुई तो मल्होत्रा को एहसास हुआ कि नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बुरे तरीके से हारी है। अब मसला यह था कि एक डिप्टी कमिश्नर इतनी जुर्रत कैसे करे कि मुल्क की वजीर आजम के हारने का ऐलान करे। वोटों की गिनती के वक्त रेडियो और टेलीविजन की नशरियात बंद थी। नताइज का ऐलान रात गए होता था। डिप्टी कमिश्नर को इल्म न था कि हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों से इंतखाबी नताइज क्या आ रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है या हार रही है। इंदिरा गांधी का पोलिंग एजेंट मानने को तैयार न था कि वजीर आजम भी हार सकती हैं। उसने 3 दफा वोटों की गिनती कराई मगर नतीजा शिकस्त ही था। डिप्टी कमिश्नर को बहुत ऊपर से फोन आना शुरू हुए कि वो इंदिरा गांधी की शिकस्त का ऐलान अभी ना करे। जब डिप्टी कमिश्नर को इल्म हो गया कि इंदिरा गांधी हार चुकी हैं तो उसके सामने 2 रास्ते थे। वो नतीजा रोक ले या फिर फौरन ऐलान कर दे। काफी सोच विचार के बाद जब जब बीवी के पास गया जो घर के लॉन में चारपाई पर अपने छोटे बेटे के साथ खेल रही थी, उसने बीवी को बताया कि अगर उसने इंदिरा गांधी के हारने का ऐलान कर दिया तो उन्हें इंदिरा के गैज़ और गजब का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। वो ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा जीत जाएगी और हुकूमत उसी की ही बनेगी। डिप्टी कमिश्नर की बीवी इत्मीनान से अपने बेटे के साथ खेलती रही। उसने सर उठाकर खामिन को देखा तक नहीं
کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کتنے بڑے امتحان سے وہ گزر رہا ہے۔ اس نے اندرا گاندھی جیسی لیڈر کے ہارنے کا اعلان کرنا ہے، اب وہ کیسے کرے؟ ڈپٹی کمشنر نے بیوی سے دوبارہ پوچھا کہ وہ کیا کرے، تو اس کی بیوی نے شان بے نیازی سے کہا، جاؤ وہی کرو جو جائز ہے، ہم برتن مانج لیں گے مگر بے ایمانی نہیں کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے اعلان کر دیا کہ اندرا گاندھی ہار چکی ہیں۔ ہندوستان کیا، پوری دنیا شش و پنج میں رہ گئی، پریشانی کے عالم میں آ گئی، گھبراہٹ میں چلی گئی۔ یہ جرت بیوی نے ڈپٹی کمشنر کو دی تھی۔ ایک عقل مند عورت سب سے زیادہ بریو ہوتی ہے اور ایک بے وقوف عورت سب سے زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کر کے خود بھی ڈوبتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ ایک عقل مند عورت اپنے خاندان، اپنے ہسبینڈ کو لے کر بہت ترقی کی طرف بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، اور اگر وہ بزنس میں شامل ہو جائے تو اپنے ہسبینڈ کو اچھے مشورے دے کر اس کو اور چار چاند لگا دیتی ہے۔ یہی واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس پہ غور کیجئے۔ اپنے گھر کی بیویوں کو بے وقوف مت سمجھیے، ان سے مشورہ کیجئے۔ یقیناً آپ سارا دن باہر پھرتے ہیں، آپ کے پاس تھکاوٹ ہے، آپ کا دماغ سو چکا ہے، لیکن جو گھر میں بیٹھی بیوی ہے، آپ اس سے مشورہ کر کے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بیوی کو بے وقوف نہ سمجھیں، عورت بہت عقل مند ہے۔ جیسی عورت عقل مرد کے پاس ہے، سیم عقل عورت کے پاس بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس کو اس عقل مندی سے لیں اور اس سے تسلی سے مشورہ کریں تو عورت آپ کے بزنس کو بہت خوبصورتی سے آگے بڑھاوا دے سکتی ہے۔ ذرا سوچیے۔